बार की बात है, पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का आलस के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध रहता है और गांव के लोग उसे आलसी कहकर बुलाया करते थे। और लड़के के दिन आलस में गुजर रहे थे, क्योंकि वह पूरे दिन पेड़ के नीचे बैठे रहता और अच्छी अच्छी बातें सोचते रहता और उसके दिन आलस में गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में बौद्ध भिक्षु आए। अगले 3 दिन तक बौद्ध भिक्षु गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु भिक्षा और ज्ञान की बातें बताया करते। शाम को गांव से बाहर बनी अपनी कुटिया में जाते हैं और हर बार की तरह बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर आते तो वह उस लड़के को पेड़ के नीचे बैठा पाते और वह बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि लड़का आलस का गुलाम हो चुका है। अब तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर आ रहे थे। वह उस लड़के के पास गए जो कि अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बौद्ध भिक्षु लड़के को कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस पहाड़ी पे से एक पंख लेकर आओ। लड़के ने अपना सिर पहाड़ी की ओर घुमाया और उसकी बसी ऊंचाई चोटी को नज़र लगाई और बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। बोला, असंभव, यह मेरे लिए असंभव है। मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता। मैं आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस पंख की मुझे तलाश है वह उस पहाड़ी पर भी नहीं। वो तो पहाड़ी की दूसरी तरफ गुफा में रखा हुआ है, जिसके लिए पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह साधारण पंख नहीं है। ऐसे पंख तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। वह एक सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। और बौद्ध की इन बातों से लड़के में पहाड़ी पर जाने की इच्छा होने लगी और उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी भी नहीं सुना था और उसे ऐसे सफ़र के बारे में सोचकर जाने का मन हो गया। इसीलिए उसने बौद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। चढ़ाई लंबी और कठिन थी। लड़के का शरीर थकने लगा, फूलने लगी और शरीर से पसीना निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा और उसे प्रशंसा होने लगी जिसे उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। जब वह अपनी कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ी के ऊपर पहुंचा और वहां थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। जैसे उसने पहाड़ी के नीचे देखा, उसके सामने एक बहुत सुंदर नज़ारा था और उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। पहली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरना था और गुफा को ढूंढना था जहां पंख मिलने की बात कही गई थी। और वह इससे नीचे उतरना कठिन नहीं था, क्योंकि ढलान ज़्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके मन में था। बौद्ध को पंख देने का वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता गया। काफ़ी खोज मकसद के बाद वह गुफा तक पहुंचा तो पंख वहीं पर पड़ा हुआ था, जो कि प्रकाश की रोशनी चमका रहा था। उसने पंख उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। काफ़ी देर तक पंख को देखता रहा, लेकिन उसने अचानक याद आया कि उसे वापस भी जाना है। उसने अपनी तरफ देखा और कहा, वह पूरी तरह थका और हार चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ी कैसे चढ़ेगा, बौद्ध तक पंख कैसे पहुंचाएगा। लेकिन फिर उसे उपलब्धि की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के ऊपर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने को पूरे करने की ताकत है। वह पहाड़ी चढ़ते समय कई बार गिर भी गया और उसके पैर लड़खड़ाए भी थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करता रहा। और कुछ समय बाद, कठिन मेहनत के बाद, वह बौद्ध भिक्षु तक पहुंच गया और उसने बौद्ध भिक्षु को पंख दे दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कठोर मेहनत और परिश्रम करते रहना चाहिए। सफल होने के लिए मेहनत और परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं।